इस महाभारत की कथा में हम लोग महाभारत के चैप्टर नंबर 101 तक लास्ट कल देखा था। आदि पर्व में हमने देखा किस प्रकार से देवव्रत भीष्म बनते हैं, है ना। कि जो उन्होंने इतना भीषण प्रतिज्ञा लिया आजीवन ब्रह्मचर्य का, उस कथा को हमने देखा। फिर हमने देखा शांतनु महाराज जो संतान जन्म देते हैं सत्यवती के गर्भ से, जिनका नाम विचित्रवीर और चित्रांगद था, है ना। हमने ये भी देखा, है ना। और अब आगे हम, क्या नाम था, विचित्रवीर, विचित्र एक विचित्रवीर नाम, पहला बड़े भाई का नाम था चित्रांगद, जिसकी मृत्यु हो गई। चित्रांगद के बाद दूसरा भाई जो था विचित्रवीर, इसको राजा बनाया गया। और चूंकि उम्र तो बहुत छोटी थी, पर चूंकि प्रण लिया था श्री भीष्म देव जी ने कि मैं तो नहीं लूंगा, है ना, हस्तिनापुर का राज, तो विचित्रवीर राजा बन गए। अब विचित्रवीर जब बड़े होते गए, तब श्री भीष्म देव ने सोचा कि मुझे अपने भाई का विवाह करना चाहिए। और ये सोच करके, इसी चेष्टा से वो कहाँ गए, वाराणसी। क्यों वाराणसी गए? क्योंकि जैसे आप श्लोक देखोगे, हाँ, वाराणसी जब वहां पे पहुंचे तो वाराणसी, वाराणसी पुरी, है ना, प्रपुरीम वाराणसी प्रभु, है ना। वहां पे पहुंच करके वहां पे क्या चल रहा था, एक स्वयंवर चल रहा था। काशी राज की तीन पत्नी थी, तीन बेटियां थी, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका, है ना। क्या नाम था? अंबा, अंबिका और अंबालिका, है ना। ये तीन उनकी पुत्रियां थी। और उनके स्वयंवर से में पूरे जो राजा इत्यादि थे सभी एकजुट हुए थे। तो अपने भाई के विवाह के लिए, क्योंकि इनके भाई जो थे ये अभी बहुत बड़े नहीं थे, मतलब बड़े इन द सेंस, विचित्रवीर ठीक थे, मतलब इतना महान पराक्रमी नहीं थे, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही क्वालिफाई नहीं थे उस तरीके से। तो क्योंकि वही चीज है ना, कई बार इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आई जाती है, ना चाहते हुए भी हमको कई बार कुछ परिस्थिति में निर्णय लेने पड़ते हैं बहुत जल्दी। और इन्होंने अपने भाई के लिए ये सोच करके निर्णय लिया कि इसका अगर विवाह नहीं कराया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कौन वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। और इस कारण से वर्णन आता है इस महाभारत में कि एकमात्र रथ को लेकर के, देखिए इसी में क्या लिखा है कि पहुंच गए रथे नए एके न शत्रुजित, है ना, ततः स रथिनाम श्रेष्ठो रथे न एके न शत्रुजित। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि भीष्मदेव मैं एकमात्र अपने रथ को लेकर के, और किसी को लेकर के नहीं, है ना, सिर्फ एकमात्र काफी है, वो अकेले ही, है ना, ऐसा। तो वो पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, वाराणसी, है ना, काशी। और काशी पहुंचे तो सारे राजाओं की सभा बैठी हुई थी, और इन तीन राजकुमारियों का स्वयंवर चल रहा था। तो जब भीष्म देव को लोगों ने देखा, देखिए कैसे कैसे, है ना,
कुछ भी लोग, आप देखिए भगवान गीता में कहते हैं ना, आप अच्छे हो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ अच्छा व्यवहार भी होगा, है ना। आप मेरे भक्त हो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपके साथ सब लोग अच्छा व्यवहार करेगा, है ना। ये हमको समझना चाहिए। कहने का अर्थ है, भगवान एक गीता में श्लोक कहते हैं ना, मेरे पीछे बोलो 2.14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत, है ना। ये बहुत बेसिक है। गीता के प्रारंभ में ही भगवान ये श्लोक बोलते हैं और कहते हैं, अर्जुन, ये भौतिक जगत का सबसे पहला क्वालिटी है द्वंद्व, डुअलिटी। जिंदगी में ये याद रखना, हमेशा द्वंद्व रहेगा। यहाँ हार भी होगी, जीत भी होगा, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, हानि भी मिलेगा। लिख लो, लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा, फेलियर भी मिलेगा, है ना। आप भगवान के भक्त हो इसका अर्थ ये नहीं है, भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम मेरा भक्त है तो तुमको कभी सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होगा। एक बार शिला प्रभुपाद जी के साथ एक शिष्य जा रहे थे, अमेरिका में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो अब अमेरिका में जो ठंडी पड़ती है ना, माइनस में जाती है। तो वो भक्त कोई वार्म क्लॉथ नहीं पहने थे, स्वेटर इत्यादि जैकेट नहीं डाले थे। प्रभुपाद ने पूछा कि वाई यू आर नॉट पुटिंग योर वार्म क्लॉथ, आप वार्म क्लॉथ क्यों नहीं डाल रहे हो। उस भक्त ने भावनाओं में, है ना, अच्छी भावना थी, भावनाओं में आकर के कहा, प्रभुपाद आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं तो मुझे क्यों ठंडी गर्मी की एहसास, है ना। प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर दिया, कहा ऐसा है तो अपना गला काट करके यहीं पे रख दो। देखो प्रभुपाद क्या सिखाना चाहते थे, प्रभुपाद कहते थे भावना अच्छी चीज है, भावनात्मक अच्छी चीज नहीं है। सेंटिमेंट्स आर गुड, डोंट बी सेंटिमेंटल। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं बुद्धि भाव समन्विता। अक्सर हम भक्तों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, हम भगवान की सेवा करने के जगह भगवान के क्या बन जाते हैं, भगवान को इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, टूल। अरे भगवान है ना, भगवान है, हाँ भगवान है, लेकिन आपको भी करना है ना। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। तो खैर, जब पहुंचे तो देखिए यहाँ पे 8वें 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, मिथ्यो प्रतिज्ञो लोकेषु किम वधिष्यति भारत ब्रह्मचारिति भीष्मो ही वृथे प्रथितो भुवि निर्लज्जो भर्तर्षभा। कैसे बोल रहे हैं राजा लोग, कह रहे हैं अरे देखो इस निर्लज्ज बुढ़े को, भीष्म को, बुढ़ापा में इसको जवानी छाई हुई है, शादी करने आया है। अरे हमने तो सुना था कि ब्रह्मचारी है, पूरे विश्व में प्रख्यात है कि ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, और आया है। मन पिघल जाता है स्त्री को देख करके, ऐसे ऐसे बातें बोलने लगते हैं, है ना। अब भीष्मदेव किस लिए आए थे वो तो आगे पता चलेगा। खैर, आए थे, और जब इस प्रकार से एक्सटर्नली जज करके सब राजाओं ने देखा, तो भीष्मदेव वैशंपायन मुनि, जो कि ये कथा सुना रहे जन्मेजय राजा को, कहते हैं कि ये देख करके अब क्षत्रिय क्षत्रिय का इतना बड़ा अपमान, है ना, कुपित हो गए। और साथ ही साथ इतने प्रतिभाशाली, है ना, वैभवशाली, और कह सकते हैं शस्त्र शास्त्र की कोई कमी नहीं, है ना। अच्छा, किसी ने पूछा था कि परशुराम जी ने आखिर क्यों शिक्षा दिया भीष्मदेव को, क्या कारण था। देखो, बहुत सुंदर वाक्य मेरे टीचर ने बताया। चलो परशुराम जी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया वो क्वेश्चन नहीं है। जैसे हमारे गुरुकुल में भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, या टीचर से हम जब कहते हैं कि जैसे माता पिता कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, इस बच्चे को आप ध्यान से रखिएगा और इसको पढ़ाइएगा, जो भी करिएगा, है ना। या कई बार हमारे क्लासेस में भी लोग बहुत कनेक्ट होते हैं और लोग आते हैं, है ना, तो कि प्रभु जी आप हमारे टीचर हैं, ये चीज है, ऐसे बोलते हैं। तो एक तो होता है एडमिशन, ठीक है, चलो एडमिशन ले लिया किसने, परशुराम जी ने, क्षत्रिय होकर के भी एडमिशन ले लिया। लेकिन क्वेश्चन ये है, उसके बाद परशुराम जी, तो ठीक है, मान लो गंगा देवी ने कहा तो थोड़ा बहुत पढ़ा करके छोड़ देते हैं। उसके बाद भी बहुत सुंदर तरीके से उसकी पूरी धनुर्विद्या शिक्षा दिया। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, द्रोणाचार्य से एक बार
युधिष्ठिर और सॉरी दुर्योधन ने बोला, आप ज्यादा प्यार करते हो किसको? अर्जुन को। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं प्यार नहीं करता हूँ, वो सीखने की भूख है उसके अंदर। जब छात्र के अंदर सीखने की भूख होती है ना, तब टीचर को पढ़ाने का भी भूख होता है। जब श्रोता बहुत ध्यान से सुनता है ना और प्रश्न करता है, तो वक्ता को भी बोलने का मन करता है। भागवत में देखना, ये बहुत नेचुरल है, इसको कहते हैं आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन। जब स्टूडेंट भी ऐसे बस, है ना, कैमरा ऑफ करके, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करो, लेकिन कैमरा ऑफ करके क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे आए गए, तो मैं भी बस चला दूंगा, है ना। लेकिन वही जब आप प्रश्न करते हो, तो जैसे देखो प्रश्न किए तो मैंने पूछा, है ना, शायद नारायण प्रभु ने पूछा था, तो जब आप प्रश्न करते हो तो मुझे भी जान समझने का मौका मिलता है, उस एंगल से देखने का। नहीं तो कहानी तो हमको भी पता है, आपको भी पता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परशुराम जी ने, भले ही वो एडमिशन हुआ हो, लेकिन उस एडमिशन के बाद जो उनके अंदर कितना कैलिबर था वो स्टूडेंट के अंदर, कि 50 साल तक सीखते रहे अपने गुरु से, परशुराम जी से, और परशुराम जी ने सिखाया भी, है ना, क्या क्वालिटी था, है ना। और परशुराम जी हमेशा क्षत्रियो को मारते थे, यहाँ पे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया धनुर्विद्या का। तो खैर मैं ये बता रहा था कि जब इस प्रकार से सब राजाओं ने इस प्रकार से निंदा की इनकी भीष्मदेव की, तो भीष्मदेव को क्रोध आ गया। और भीष्मदेव ने फिर वर्णन करते हैं आगे चल करके, जो हमने एक बार बात किया था ना 8 विवाह की, तो 8 विवाहों का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक उसमें से विवाह आता है राक्षसी विवाह, जो कि क्षत्रियों के लिए उचित है। और राक्षसी विवाह में क्या होता है कि हम जो है स्त्री का अपहरण करते हैं और कि राजाओं को चुनौती देते हैं, यदि है दम तो आ जाओ युद्ध करो, है ना। तो वैसे ही भीष्म देव ने चुनौती दे दिया कि इनको राजाओं को क्या आओ युद्ध करते हैं, है ना, मैं तो लेकर के जा रहा हूं इन तीनों कन्या राजकुमारियों को, है ना। जब इस प्रकार से हाहाकार मच गया, पूरा जगह उथल पुथल होने लग गया कि अब क्या करें अब क्या करें, है ना। कुछ राजा तो एकदम, है ना, आवेश में कोई दांत पीस रहा है, कुछ, है ना, कोई जोश जोश में आभूषण फेंक रहा है, कर रहा है, ऐसे कैसे बोल करके चला गया, और हमारे देखा देखी, है ना, ऐसे राजकुमारियों को उठा करके लेकर के चला गया, है ना। तो सारे राजा पीछे भागने लग गए और सबने घेर लिया किसको? भीष्मदेव को, है ना। भीष्मदेव तीनों राजकुमारियों को लेकर के निकल पड़े। तो हुआ क्या कि राजकुमारियों को जब ले करके जा रहे थे, तो सारे राजा अब घेर करके कहते ठहर जा रुक जा, अभी युद्ध कर। भीष्मदेव रुक गए और सभी ने हजारों बाण मारे, है ना। महाभारत वर्णन करता है ऐसे हजारों हजारों बाण चले, भीष्मदेव ने सारे बाण काटे दिए। अकेले सोचो, इतने महापराक्रमी हैं, अकेले, आप सोचो, है ना, कि क्या, सिर्फ देखो, एक अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेने मात्र से आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो जाते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, वो सीखने की भूख भी होना चाहिए। टीचर ही सिर्फ अच्छा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को भी अच्छा होना चाहिए, वो सीखने की इच्छा, है ना। तो भीष्मदेव सबसे युद्ध करते हैं और सबको पराजित कर देते हैं, और पराजित करके फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तब क्या होता है, एक राजा आते हैं जिसका नाम होता है साल्वराज। साल्व देश का नाम है, वहां के राजा होते हैं। पहले मैं सोचता था साल्व मतलब उनका नाम ही था, कई बार होता है ना, जैसे काशी राज, काशी देश, काशी नरेश, है ना। तो साल्वराज, इनके इनका नाम हमारे शिला क्या है, मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में वर्णन करते हैं। इनका नाम मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि ब्रह्म दत्त कुछ तो नाम होता है शायद, है ना। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, रुकिए। हाँ, ब्रह्मादत्तस्य वीर्यवान, है ना। ब्रह्मादत्तस्य, है ना। साल्वराजा समेता विजितेयम तम साल्वराजा।
तो उसका नाम जो था ब्रह्मदत्त था, है ना। ब्रह्मदत्त। साल्वा में ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। नाम कई ज्यादा रहते हैं ना तो याद नहीं होते हैं कई बार। ब्रह्मदत्त। ठीक है, जो भी, है ना। तो ब्रह्मदत्त, है ना, आ गए साल्वराज से युद्ध करने के लिए। साल्वराज मतलब युद्ध करने आ गए। भीष्मदेव को कहा रुको, है ना। अच्छा, ये क्यों आया था, अभी इसकी कहानी बाद में पता चलेगी। पर आया था ये अकेले का। तो जब इसने चुनौती दिया, क्योंकि सारे राजा घबरा गए थे, है ना, कि बैकफुट पे चले गए थे, भाई भीष्मदेव से कौन लड़ेगा। तो साल्वराज एकदम पागल हो गया, नहीं मैं लड़ूंगा। और साल्वराज भी कोई कम नहीं था। उसने इतने बाण मारे कि भीष्मदेव थोड़े से घायल होकर के, जैसे नहीं होता है, मूर्छित हो गए, गिरने लग गए। सब हंसने लग गए, हाँ 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 हाँ, ऐसे करके। तब भीष्मदेव फिर से ऊपर उठे और उन्होंने ऐसे ऐसे बाण मारे, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र। और महाभारत में वर्णन आता है कि मानो उस समय, है ना, शिला, है ना, नीलकंठ चतुर्धर जी भी अपने लिखते हैं कि साल्वा स्वनगरम प्रयो भरतर्षभा, है ना। और उसमें कहते हैं जीवंत प्राण मात्र वशेषितम। देखो, आपको दिख रहा होगा ना, जीवंत मतलब कहने का अर्थ है सिर्फ जीवन छोड़ करके, प्राण शरीर में छोड़ करके सब कुछ उनका, हाथी से लेकर के घोड़े से लेकर के सब तोड़ दिया साल्व का राज का। और कहा जाओ, मतलब ऐसे छोड़ दिया, है ना, मारा नहीं, जान से मारा नहीं, कहा जाओ आज मैं तीनों राजकुमारियों को लेकर के जा रहा हूं, मैं मारना नहीं चाहता, है ना। तो प्राण मृत्यु दंड ना देने की जगह पे प्राण दे दिया कि जाओ। और एक क्षत्रिय के लिए ना, ये बहुत बड़ा धिक्कार का जैसा चीज है। क्या धिक्कार का जैसा चीज है कि मार देता तो फिर भी ठीक था, मार करके ना छोड़ देना, जाओ, है ना। तो वो छोड़ दिए, कह जाओ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना, मैं बस तुमको मुक्त करता हूँ। और ये बोल करके, है ना, क्या होता है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे महाभारत में वर्णन आता है कि प्रिय चिकित्सया, है ना, ये देखो 58 वर्ष है ना। ताम स्वगुण संपन्ना भ्राता भात मात्रे यवी ससे भीष्मो विचित्र वीर्याय प्रददो विक्रम हता। वर्णन क्या कहा जा रहा है कि अपने छोटे भाई के विचित्र वीर के लिए इन कन्याओं का अपहरण किया था। किसने? भीष्मदेव ने। तो अपने भाई के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। अब यहाँ पे एक चीज सीखने की बात है। क्या सीखने की बात है? सास हमेशा कभी ये नहीं बोलता है कि आप अच्छे हो, इसका मतलब आपसे गलतियां नहीं होंगी, है ना। हम अच्छे हैं लेकिन हमसे भी गलतियां होंगी, है ना। देखो, मैंने एक चीज बताया, भीष्म देव के बारे में अगर बात किया जाए तो भीष्म देव का ऐसा कैरेक्टर है कि महाभारत से इसको निकाला ही नहीं जा सकता। क्योंकि महाभारत का जो नींव रखा गया, एक तरीके से अगर कोई पूछे, तो महाभारत का जो फाउंडेशन है, जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, कहीं ना कहीं उसके लिए भीष्म देव जिम्मेदार है ना। जिम्मेदार कहना तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, मतलब भीष्म देव उसमें कहीं ना कहीं आते हैं, है ना। इज द मेन कैरेक्टर, जो कि महाभारत का युद्ध जो हुआ, है ना। और अंतिम तक आप देखोगे महाभारत का जो प्रसंग चलेगा उसमें भीष्म देव, मतलब एक ऐसा मैं कैरेक्टर देखता हूँ जिससे हर किसी को प्रेम भी हो जाता है ना। स्वयं भगवान को भी प्रेम है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही चीज है कि इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी, है ना, इंटीग्रिटी, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, बहुत ऑनेस्ट थे, प्रामाणिक थे, इंटेलिजेंट। अच्छा, कोई प्रामाणिक होता है तो इंटेलिजेंट होना ये जरूरी नहीं है ना। चलो हम प्रामाणिक हैं, जैसे, मतलब इंटेलिजेंट मतलब स्किलफुल होना। जैसे सारे जो वानर सेना थे राम जी की सेना में, जब वो आते हैं समुद्र के पास, सब प्रामाणिक थे।
लेकिन जब पूछा गया कि कौन ये समुद्र को पार करेगा, तो हर कोई कहा मैं तो 100, है ना, 100 योजन बड़ा समुद्र था, कोई कहा 10, कोई कहा 20, प्रामाणिक थे। आपका सिंसियरिटी आपका कैपेसिटी को नहीं बढ़ा देता है ना। आप सिंसियर हो, दैट डजंट मीन्स कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी अपने आप। तो इंटीग्रिटी भी था, इंटेलिजेंट भी थे, है ना, मतलब स्किलफुल थे, है ना। और साथ ही साथ इंटेंशन भी कभी उनका गलत नहीं रहा है ना। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, है ना, कभी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, है ना। देखो, एक होता है गलती होना और एक होता है पाप करना। जरूरी नहीं गलती जो करते हैं वो पाप, हाँ, मतलब इन द सेंस जानबूझ करके उन्होंने कभी गलती नहीं की। गलतियां, क्योंकि मिस्टेक होगा ही, हम इस संसार में हैं, तो कई प्रकार के मिस्टेक्स हम करते रहेंगे, है ना। लेकिन उन्होंने कभी भी जानबूझ करके मिस्टेक्स नहीं की, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक अब हमको दिखेगा, है ना। क्या मिस्टेक होगा वो हम कल बताएंगे। ऐसे बहुत सारे इनके मिस्टेक हैं। ये मिस्टेक हम भीष्म देव के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं निकाल रहे हैं। ये मिस्टेक हम अपने लिए सीखने के लिए कि कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी मिस्टेक करते हैं, है ना। क्योंकि शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि आप अच्छे हो तो आप कभी गलती करोगे, है ना। क्या गलतियां हुआ वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस पल्लवी माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जैसे प्रभु जी, जिसका जितना सामर्थ्य है उसको उतना ही नहीं मिलना चाहिए। मतलब सामर्थ्य था भीष्मदेव का और मिला किसी और को, तो उसके सामर्थ्य के हिसाब से ही हर किसी को मिलना चाहिए। तो ये दूसरों के सामर्थ्य के कारण किसी को मिल रहा है तो चीजें इसीलिए गड़बड़ नहीं होती प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये भी एक अच्छा चीज है। अब क्या करें, उन्होंने प्रण ले लिया था, है ना। यही तो है, यही तो सबसे बड़ा मिस्टेक है ना। क्या गारंटी है कि जो गर्भ में जन्म लेने वाला पुत्र वे इतना सामर्थ्यवान हो। देखो, महाभारत क्यों मुझे बहुत पसंद है, नहीं महाभारत नहीं, शास्त्र है। शास्त्र कभी देखो, लोग कहते हैं ये काल्पनिक है। वास्तव में मैं बताऊं, आपका मूवी सब काल्पनिक होता है। मूवी में क्या होता है ना, हम कैसा सोचते हैं, कल्पना सोचो आपका, हम क्या काल्पनिक सोचते हैं मूवी देख कर, कहते हैं सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा रहे, हम भक्त हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा हो, सब हमसे अच्छे से बात करें, हम भी अच्छे तुम भी अच्छे, सब अच्छा, है ना। ऐसा हम सोचते हैं, है ना। ये कल्पना है। महाभारत आपको जीवन सिखाता है, जिंदगी ऐसे नहीं होती, है ना। इसीलिए महाभारत की चीजों को लोग पढ़ते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना। क्योंकि कहते हैं एक तो ऐसे ही हो रहा है, पर अभी महाभारत को देखूंगा सुनूंगा तो और फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। कई बार हम इग्नोरेंस इज अ ब्लिस कहते हैं ना, है ना? तो इसलिए सास को जब हम पढ़ते हैं ना, सास एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। व्यास मुनि और वाल्मीकि मुनि तो एज इट इज, जैसा चीजें होता है वैसा ही वो दिखाते हैं। वो कुछ भी ऐसे तेल मसाला लगा करके नहीं बोलते कि हाँ अब जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। पूरा एज इट इज। तो इसलिए ये तो है ना। इसलिए मिस्टेक्स हम भी करते हैं और उन मिस्टेक से हमको सीखना है। दैट इज ट्रू। जिसको मिलना चाहिए था नहीं मिला। आप देख लो, समाज में भी ऐसे ही होता है कई बार, परिवार में भी होता है ना, चीजें होता है। ओके माता जी। यस जी भास्कर। प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि समाज में और घर में और फ्रेंड्स के बीच में अगर जैसे यही सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि निर्णय तो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है और उसका साइड इफेक्ट होता है, तो प्रभु जी वो लोग मतलब हमारी नज़र में, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग से गलतियां होंगी, क्योंकि ये हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी है, मिस्टेक होगी और हम लोग भ्रम में भी पड़ेंगे। तो प्रभु जी ये उनको ना मालूम नहीं मालूम होता है, तो उनको जो उसके लिए दंड मतलब कि उनको जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो पूरा ब्लेम हमारे हम लोग के जो गलती किया उसके ऊपर डाल देते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ कि ये चीज़ देखो, होगी।
correct। तो अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का प्रश्न, जो मैं समझा कि जब हम समाज में रहते हैं, मान लो उन परिवारों के साथ रहने जिन्हें सासों का अध्ययन नहीं पता, फिर हम जब कुछ गलतियां करते, खास करके भक्त होकर के, फिर लोग कहते हैं अरे आप भक्त होकर के गलतियां कर रहे हैं, आप ही पूरी चीज के जिम्मेदार हो, ये सब चीज। ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? प्रायः मैं अपने लिए देखता हूँ कि ठीक है, हम अपने गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गलतियों को, कई बार हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं। इग्नोरेंस में क्या होता है ना, गिल्टी फॉर्म में, अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, है ना, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं भक्त होकर के इतना बड़ा गलती कर दिया, और हम इग्नोरेंस में इतना चले जाते हैं कि हम कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि हमको नहीं लेना चाहिए। तो उस समय मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कोई भक्त जो उच्च कोटि का हो या कोई गुरुजन हो, तो पूछ करके ही कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि बोलने वाले कई बार प्रत्यारोप तो ऐसा भी बहुत लगाते हैं, है ना। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ये ना हो जाए कि सिर्फ सुधारने के लिए आप कुछ भी ले लो, है ना, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, है ना। गलतियां किए हैं, सुधारना है, और कैसे सुधारना है, क्या निर्णय लेना है, वो किसी दिशा निर्देश में हमें लेना चाहिए। इट्स ओके और प्रभु। प्रभु जी इसमें एक चीज प्रभु जी और ऐड करनी है। प्रभु जी जैसे मुझसे ही एक गलती हुई थी बहुत बड़ी, तो उसमें हम्म। हार्म मुझे ही हुआ था, मतलब किसी और को नहीं हुआ था। हम्म। तो उन्होंने हम्म। मुझसे पूछा कि अरे ऐसे, तो हमने कहा कि ठीक है, लाइफ है, आगे सही हो जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी ना कि लाइफ चली गई है। तो उन्होंने कहा था कि इतनी correct। एज हो गई है और तुम अभी भी यही सोचते रहोगे तो कब आगे बढ़ोगे। तो मैंने कहा कि मिस्टेक्स करने की कोई एज थोड़ी ना होती है। तो प्रभु जी ये भी आंसर्स मिलते हैं। नहीं वो तो है। क्या होता है ना, अपने ही से ये आंसर दो तो लोग कहते हैं कि ये सुधरा नहीं। वही चीज कोई गुरुजन बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गलतियां होती हैं, और ये गलतियां होने के बाद भी सुधार का मौका मिलता है ना, वो चीजें होता है। तो कई बार कैसा होता है ना, अपना ही खुद का वकील बनो तो लोगों को लगता है कि यार ये तो अपना गलती को समझ ही नहीं रहा, इसलिए वो प्रभु जी लोग हम क्वेश्चन लोग उठाते प्रभु जी एक चीज और, प्रभु जी हैं। हम लोग ये क्यों सोचते हैं, या समाज में ये क्यों लोग सोचते हैं कि इसी लाइफ में ही सब कुछ हो जाना चाहिए परफेक्ट। वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो प्रॉब्लम, क्योंकि मूवी देख करके आ रहे हैं ना प्रभु जी, दिन भर मूवी देखेंगे, दिन भर ये इल्यूजन वाली चीजें देखेंगे, तो यही सब होगा ना। साथ से पढ़ते नहीं है ना, पढ़ने के लिए बुलाओ तो भी नहीं पढ़ते हैं, है ना। वही चीज है ना, जो काल्पनिक चीज है मूवी में उनको इंटरेस्ट आता है, और उसमें वो चीजें निकाल करके कहते हैं ये चीज सही है। और साथ से जो कि पूरा एकदम एज इट इज चीजें प्रेजेंट, देखो कितना सही चीज है ना। जिंदगी में क्या हो जाए, है ना, कोई जानता है ना, कुछ भी मतलब कि अनसर्टेनिटी। तो वही चीज है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है ना प्रभु, आज हम लोग परफेक्शन, हर दूसरे से परफेक्शन चाहते हैं, है ना, वही प्रॉब्लम। प्रभु जी एक सेकंड और, सॉरी आपको। प्रभु जी जैसे हाँ इसमें हाँ फिर क्या बोलिए। इसका इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि सपोज दैट कि कोई शास्त्र पढ़ रहा है या भक्ति भी कर रहा है, या भक्ति नहीं भी कर रहा है, और ये सारे व्यूज उसके मन में आ रहे हैं और ये थॉट वो उसके आगे रख रहा है। तो प्रभु जी फैमिली वाले फिर वो उनको लगता है कि ये मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, तो इसको एस्ट्रोलॉजी को दिखाओ, हाँ एस्ट्रोलॉजर को। और जब एस्ट्रोलॉजर दिखाता है तो वो बताता है राहु है ये वो, तो प्रभु जी उस चक्कर में तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है फैमिलीज की, मैंने देखी है ये चीज। हाँ, वो चीज है। नहीं, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ना, इतना ज्यादा उनको समझाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ज्यादा ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो डेंजरस, है ना। हमको ह्यूमिलिटी ज्यादा भी नहीं दिखाना है, जब सामने वाला इतना ह्यूमिलिटी को समझ नहीं सकता, है ना। उस समय बस हाँ ठीक है, चीजें चल रहा है, हो रहा है, ज्यादा नहीं। इसलिए अपने मिस्टेक्स को भी हर जगह, ऑनेस्टी इज ऑल्सो ब्रूटैलिटी, है ना, हर जगह ऑनेस्ट भी होना सही नहीं है ना। कई बार आप ऑनेस्ट हो गए और लोग आपको ऐसे ही एक्सप्लॉइट करेंगे मेंटली, ये चीज। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा, यस नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम जय श्री राम प्रभुपाद। प्रभु जी पहले तो थैंक यू, आपने वो प्रश्न वाला उत्तर दिया। अच्छा प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न ये हुआ कि जैसे कि भीष्मदेव, हाँ, आपने बताया कि, और हमें भी पता है कि बहुत धर्म पूर्वक वो थे व्यक्ति, उनका चरित्र वैसा है। तो प्रभु जी ऐसे सिर्फ ना, जब उन्होंने तीन लाइक रानी राजकुमारी को लाइक ना अपनी मर्जी से उठा लिया, तो तब ऐसे वो स्त्री का हम पहले कहते थे कि स्वयंवर और वो चीज, तो उसमें तो उन तीनों का ही लाइक पूछी नहीं गई ना कि उनकी लाइक उनका क्या ओपिनियन है ऐसे करके कि उन्हें हस्तिनापुर या मीन्स कुरुवंश में शादी करनी है या नहीं, उन्हें तो बस उठा लिया गया है। तो ये धर्म पूर्वक हम कैसे माने प्रभु?
प्रश्न उठ रहा है कि यह धर्म युक्त है कि नहीं है किसी स्त्री को उठा लेना। देखो, धर्म बड़ा सूक्ष्म है ना। ये बहुत ही हर चीज अब वर्णन नहीं है महाभारत में, उस समय क्या हो रहा था, क्या सिचुएशन है, बस सिचुएशन बताया गया है ना। अब रानियों के मन में क्या चल रहा था ये तो महाभारत में अभी वर्णन नहीं आ रहा है ना। पर यहाँ पे इतना तो भीष्म देव ने वर्णन किया, अगर आप महाभारत में पढ़ोगे, उन्होंने बोला कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उन 8 में से है ना, कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को भी उठा ले जाते हैं, वो पिशाच विवाह है ना। कुछ लोग राक्षस विवाह में है ना, कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं, तो वो राक्षसी विवाह है। तो उनमें से एक है जो ये राक्षसी विवाह, बलपूर्वक उठा लेना है ना राजकुमारी को, उस तरीके से उन्होंने किया। अब राजकुमारियों ने उस समय कुछ नहीं बोला है ना, क्योंकि हम आगे चल करके अभी देखेंगे, क्योंकि राजकन्याओं को भी विवाह करने का था है ना, ऐसा नहीं था। काशीराज की जो ये राजकुमारियां हैं वो जानती हैं कि भीष्म देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। यही चीज जी ठीक है प्रभु। प्रभु। और प्रभु एक और प्रश्न ये था कि हाँ, ऐसे तो हमने सुना है कि हमें यहाँ जब तक कोई हमारा शिष्य ना हो, और एक आपसे सुना है कि जब तक कोई हमारा शिष्य ना हो या कोई हमारा पुत्र ना हो तब तक उसे किसी चीज का हमें सजेशन या एडवाइस नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रभु हमारे फैमिली में या क्लोज वंस में ऐसी कोई सिचुएशन हो जो हम देखें कि गलत हो रही है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, और हम हमें वो चीज़ इसलिए पता चली कि हम उस फोन के थ्रू जुड़े, तो उस टाइम पे फिर क्या करना चाहिए? वो चलने देना चाहिए कि हमें उसका लाइक उनसे डिसएग्री करके उन्हें फिर बताना चाहिए? क्योंकि फिर किसी तो हमें मिलता है प्रभु कि ये एक तो कल का आया हुआ वो है और हमें सिखा रहा है ऐसे करके, तो उस टाइम पे किसी तो हमें मिलता है फैमिली से या क्लोज वंस हो या रिलेटिव कह ले, तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करनी चाहिए प्रभु जी वो सिचुएशन? आप खुद ही आंसर दे दिए, आपके बोलने से भी लोगों के अंदर प्रभाव पड़ा क्या? नहीं प्रभु। मेरा प्रश्न यही है प्रभु जी, हम लोग क्यों इतना आइडियलिस्टिक बनने का प्रयास करते हैं कि हर कोई को हम सुझाव दें और वो माने? यू शुड रिमेन डिटैच। अरे कृष्ण भी शांति दूत बन करके गए थे, वो भी फेल हो गए। जब भगवान फेल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं फेल हो सकते हैं? हम क्यों इतना ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारा चीजों को माने? आपने अच्छा किया, आप अपना धर्म निभा दिए, पहले तो बोलना नहीं चाहिए। मान लो आप बोल भी दिए तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं लेंगे सुझाव है ना, चीजें शायद विपरीत स्थिति में भी जा सकती है। हम क्यों इतना अटैच होते हैं कि सामने वाला मानना ही चाहिए? या डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मैं भी अटैच हो जाता हूँ, पर इट्स नॉट नेसेसरी। ये चीज थोड़ा सा हमको लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रभु। जैसे कल महेश प्रभु बोल रहे थे ना कि प्रभु जी, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको क्या होगा, आप श्राद्ध के कर्म को ना कर पाने का अपराध लेंगे है ना। ऑब्वियसली लेंगे, अपराध इन द सेंस उसका जो भी है कर्मा लेंगे। लाइफ में आप हमेशा परफेक्शन की तरफ क्यों सोच रहे हो कि हर चीज हम कर पाएंगे है ना। बहुत ही लाइफ में जितना आप सांस पढ़ोगे ना, जितना प्रैक्टिकल रहोगे, मैं आपको यही चीज बोलूंगा, जितना प्रैक्टिकल रहोगे जिंदगी में एक चीज मान करके चलो, कुछ लोग आपसे प्रेम करेंगे, कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, और कुछ लोग आपसे न्यूट्रल रहेंगे। चाहे आप भक्ति में हो या भक्ति में ना रहो, चाहे आप इंदौर में रहो, चाहे कनाडा में रहो, चाहे वृंदावन में रहो, है ना। ये चीज अगर आप सीख लोगे जल्दी तो खुश रहोगे। और अगर ये सोचोगे कि हर कोई मेरी बात को माने, हर कोई मेरी बात को मेरा सम्मान करे, हर कोई मुझसे प्रेम ही करे, तो सॉरी टू से ये यूटोपिया कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता मटेरियल वर्ल्ड में। फिर आप बस फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बो, हरे कृष्णा। यस माता जी जननी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि हाँ जैसे कोई रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज हैं दोनों एक दूसरे के, मतलब कोई क्लोज रिलेशनशिप है, हाँ तो उसमें एक तो शास्त्र का अध्ययन करता है और एक नहीं करता है। तो कभी जो नहीं करता है उसका कर्मा कुछ ऐसा रहा कि उसको समाज में किसी और से असम्मान मिला या पैसे का लॉस हो गया। तो जो शास्त्र पढ़ता है, अगर उसने उसको बोल दिया कि ये तो हमारा ही प्रारब्ध है, चलो ठीक है, पैसे का लॉस हुआ है सम्मान का, तो उनको माफ कर दो अभी। तो अब वो रिलेशनशिप उनकी है, अब वो सामने वाला इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है या सामने वाले को दूसरे को टॉर्चर करता है। तो अब कोई कहता है कि ये गलत है, आप ये कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्ही ने तो बताया था कि ये तो प्रारब्ध है, ये तो तुम्हारा ही कर्मा है, तो इसको एक्सेप्ट करो। तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरा समझने को तैयार ही नहीं होगा कि वो उसने तो बस उतना ही सुना कि दूसरे के लिए बोला था, इसके बदले में बोल रहे हैं। तो वो उसको प्रारब्ध समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर ऐसा समझना चाहिए कि ये अज्ञानी है या समथिंग? इसीलिए कहते हैं ना, हर कोई को सास से पछता भी नहीं है ना। हर कोई को सास के माध्यम से चीजें नहीं समझ में आता है ना। उसको अलग अलग माध्यम से समझाना पड़ता है ना। महाभारत में भी हम देखेंगे, युधिष्ठिर महाराज पहले भीम को कुछ दूसरा तरीका सास से समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो फिर दूसरा तरीका बताते हैं। मैं भी ये अप्लाई करता हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, स्टूडेंट लोग के साथ। उनको पहले धर्म से चीजें समझाता हूँ, नहीं समझ में आता है तो फिर कहता हूँ ये करो, ऐसी चीजें, है ना। क्योंकि हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्व बहुत चाहिए शास्त्रों के सॉल्यूशन को समझने के लिए, है ना। हर कोई आयुर्वेदिक दवाई को नहीं ले सकता, इतना पेशेंस नहीं होगा, है ना। तो वो तो है, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है माता जी। इसलिए क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, है ना। अब जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें आती है संबंधों में, मिसअंडरस्टैंडिंग हमें फिर से डिस्कस करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कि कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, अगर नहीं आप समझ पाए तो ठीक है, आप इसको ऐसे मत सोचो, है ना। वही चीज, तो इट टेक्स टाइम माता जी। वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार समझाने हम कुछ और जाते हैं, समझ कुछ और जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फिर से बैठ करके कम्युनिकेट करना चाहिए। और सामने वाला अगर कम्युनिकेशन में नहीं है या कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, वो मान ही लिया है कुछ चीजें, तो प्रार्थना करो, है ना। मिसकम्युनिकेशन वो जब अब सॉल्व होगा, कुछ चीजें समय पे भी छोड़ना पड़ता है ना, मिसकम्युनिकेशन। इट्स ओके माता जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं, फिर यहीं पे रुकते हैं और देखते हैं आगे। अभी तीनों राजकुमारियों को ले आए हैं हस्तिनापुर, अंबिका, अम्बा और अम्बालिका, है ना। अब आगे की कथा प्रारंभ करेंगे कल से, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद